हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। तो इसमें ये जो काफ़ी टाइम से ना मैं न्यूज़ देख रहा हूँ और बहुत सारे डिबेट्स भी देख चुका हूँ। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करे जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें। और दूसरी बात ये कि जो इंसान मोदी जी का भक्त नहीं है या फैन नहीं है, वो एंटी हिंदू है। ये बात खुद मोदी जी ने भी नहीं कही, हमारे पीएम साहब ने भी नहीं कही, बट लोगों को लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्हें लगता है कि वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इंसान राजनीति से दूर ही रहना चाहे? भाई वो किसी को सपोर्ट ही ना करता हो, ना मैं इसको करूँ ना मैं उसको करूँ, मैं बीच में रहूँगा आराम से शांति से। ये बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा भारत को बोल रहे थे कि आप हमारा साथ दो रशिया यूक्रेन के युद्ध के दौरान। तो ऐसा थोड़ी है कि किसी एक का साथ दिया तो चुप रहा ना आराम से कि नहीं हम देंगे ही नहीं, हम बीच का रास्ता निकालेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ये एक चीज़ हो सकती है ना, बट नहीं, लोगों ने इस चीज़ को मतलब खारिज कर दिया। और जो इंसान साथ नहीं है वो हिंदू नहीं है। भारत की 150 करोड़ की आबादी है और 150 करोड़ की आबादी में से केवल और केवल 20-30 करोड़ लोग हिंदू हैं, बाकी सारे सब एंटी हिंदू हैं। चलो कोई बात नहीं। अब दूसरी बात, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक फैसला सरकार ने लिया है, आदरणीय यूपी के सीएम साहब ने लिया है, जिनकी बहुत ही ज़्यादा सराहना की जा रही है संपूर्ण भारत में। और वो फैसला ये है कि हर ठेले वाला या फिर जो भी खाने या फूड के आइटम, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो अपने वेंडर के आगे या ठेले के आगे अपनी नेम प्लेट लगा के रखें कि वो अजय है या अब्दुल है। और उसका मेन रीज़न ये है कि भाई जो कावड़िया आते हैं ना, हमने पहले बहुत वीडियोस ऐसी देखी हैं जिनमें वो लोग कुछ मिक्स कर देते हैं या उनके धर्म की भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। वेरी गुड, अच्छा डिसीजन है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये डिसीजन आज से 10 साल पहले क्यों नहीं लिया गया? तो मुझे ये जानना है, ये तो जानना ही है मुझे कि ये तब क्यों नहीं लिया गया। दूसरी बात, ये मतलब कुछ खास रंजिश है क्या किसी एक कौम से, किसी एक समुदाय से? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत देश का संविधान में ये लिखा है कि हर नागरिक स्वतंत्र है और अपने हिसाब से अपना काम कर सकता है। भाई सीधी सी बात है, वो वहाँ रहने वाले जो भी हैं, अपने हिस्से का सामान जो वो खरीदता है घर के अंदर, वो टैक्स भरता है ना। फिर आपको ये नियम, और दूसरी बात, इसको सपोर्ट भी किया है लोगों ने। क्या ये चीज़ सपोर्ट करने लायक है? एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताता हूँ, सुनिएगा। कि यहाँ ना कई बार ऐसा होता है, एक गांव है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे मेला भरता है, साल भर वहाँ पर कुछ नहीं होता, बस एक एक महीना ऐसा होता है जहाँ पर जब उस वक्त वहाँ पर मेला भरता है, और वो मेला तकरीबन एक महीने, पूरे महीने चलता है उस गांव में। तो उस गांव के जो लोग हैं वहाँ आसपास दुकान वगैरह लगा लेते हैं, खाने की चीज़ें लगा लेते हैं और खिलौने वगैरह टाइप चीज़ें लगा लेते हैं। अब वो एक साल ही एकमात्र ऐसा है जब उस एक महीने में, उस एक साल में वो एक महीना ऐसा है जब वो उस गांव में रहकर कुछ थोड़ा बहुत कमा सकते हैं। उनके बच्चे बाहर चले गए, चलो, लेकिन खुद का घर खर्चा उन बेचारों को तैयारी कर रहे हैं, जॉब्स वगैरह तो है ही नहीं है, तो आप लोगों को पता ही है, उनका थोड़ा बहुत खर्चा निकल जाए। और कितना बुरा लगे अगर कोई आपको ये कहे कि कोई उच्च जाति का लोग आपसे सामान, मतलब आप उनकी भावनाओं को आहत करते हो, आपके हाथ, अछूते हाथ लग जाएंगे, छुआछूत टाइप चीज़ें होती है ना, लग जाएंगे। तो आप अपना नेम वगैरह लिख के रखो। ये तो आपने अलग डिफरेंट धर्म में ये भेदभाव किया है ना, आप अपने में ही कर दो तो कितना बुरा लगेगा। एक बार खुद के ऊपर ये एग्जाम्पल लेके देख लो। तो ये चीज़ गलत है ना।
भाई हो सकता है कि ये 1 महीना ऐसा है जब लोग बहुत ज़्यादा दान पुण्य करते हैं कि चलो ठीक है, फ्री में कुछ दे दिया, कोई हमारी कम से कम हमको भगवान पुण्य देगा। और कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में नहीं, एक खाली कोई इंसान फल का अगर ठेला लगा रहा है तो खाली फल खा के तो सारा साल जिएगा नहीं ना। कम से कम साल में 2 जोड़ी कपड़े भी चाहिए उसके बच्चों को पहनने के लिए। जब वो इतने लोगों को देखता है तो वो भी तो डिज़र्व करते हैं ना। तो वो सोचता है कि इस महीने इतने लोग जाएँगे, क्या पता थोड़ी-सी ज़्यादा कमाई हो जाए। कितनी बुरी लगेगी ये चीज़ अगर कोई भी हिंदू उनसे सामान ना ले, नहीं ले, सोचो कितनी बुरी लगेगी। हमारा धर्म हमें सिखाता है लोगों का पेट भरना, और फिर हम ऐसे फैसले ले लेते हैं। यार ये हो सकता है ना कि कोई इंसान ठेला लगाता हो, उसकी दिन की रोज़ कितनी कमाई नहीं हो पाती हो कि भाई वो कुछ और चीज़ें खरीद सके बाहर से, अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर सके, कुछ बचत कर सके। ये बात तो आप लोग सभी मानते हैं ना। तो हो सकता है कि जब मेले वगैरह भरते हैं या फिर क्यों क्यों केवल सावन का वक़्त लें? हो रमज़ान का वक़्त ले लो ना। ये मान लो अगर रमज़ान के टाइम पे शॉपिंग करने के वक़्त ये कह दे कि है ना, नेम प्लेट लगा लो अब, कोई भी नहीं लेगा हिंदुओं से सामान, या फिर वो इंसान जो आपकी भावनाओं को आहत करता है उनसे आप सामान नहीं लेंगे। तो वो चीज़ इतनी, ऐसा कोई नियम लगाया है आज तक? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा पवित्र हैं, ऐसा लगता है। जिन्होंने ये फैसला लिया उनको लगता है कि हम ज़्यादा पवित्र हैं, हम ज़्यादा ऊँचे हैं। तब ये तो कोई तुक वाली बात नहीं है। एक परिवार में एक इंसान है, उसको अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है, उसको अपने परिवार का पेट भी भरना है। भारत में इतने लोग हैं ना जिनको फुल न्यूट्रिशन तक नहीं नसीब हो रहा है। और गवर्नमेंट ये चीज़ बस बोलेगी नहीं मुँह से कि हाँ भाई हमने बेरोज़गारी बढ़ा दी, हमने क्या नाम से ढंग की हेल्थ नहीं दी, हम लोगों को हंगर इंडेक्स को हम कम नहीं कर पाए। ये गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, गवर्नमेंट बोलेगी हम लोग 80 करोड़ मुफ्त राशन देंगे। एहसान कर रहे हो क्या? आप लोगों ने इतना, मतलब इतना तो अंग्रेज नहीं लूट के ले गए जितना अभी के टाइम पे भारत लूट रहा है। उस टाइम पे आप लोग कांग्रेस को इतना बुरा कहते हो, नहीं, उस टाइम पे 200 साल राज करने के बाद, उससे पहले चलो मुगलों ने राज किया, और सीधी सी बात है सबने राज किया है, ठीक है। और अगर एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, अगर कुछ लेके गए ना तो भारत को कुछ ऐसा दे के भी गए हैं कि आराम से भारत उन चीज़ों को एक पर्यटन वगैरह, पर्यटन स्थल बना के वहाँ से अच्छा एक रिसोर्स ऑफ मनी कमा सके, मतलब रिसोर्स ऑफ मनी बना के गए कि वहाँ से भारत पैसा कमा सके। लेकिन ये चीज़ें लोगों को समझ में आई नहीं। आईआईटी, आईआईएम्स ये सब 1947 के बाद ही बने ना। और किस टाइम पे बने? कांग्रेस की सरकार में। मुझे आप एक यूनिवर्सिटी ऐसी बता दो, एक क्यों, 10 साल से राज कर रही है, 10 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी बताओ जो गवर्नमेंट ने बनाई हो। 10 साल के बाद अब बोल रहे हैं कि हम नालंदा विश्वविद्यालय और इन सबको फिर से बनाएंगे, अच्छा करेंगे। बिहार में, बिहार का बजट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि चलो ठीक है, इतना पैसा हम बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। मतलब ये चीज़ तो थोड़ी समझ ही नहीं आई। भारत वो देश है जहाँ पर हर समुदाय, हर जाति, हर व्यक्ति विशेष, हर इंसान स्वतंत्र है, वो जैसे चाहे वैसे रह सकता है। और कितना बुरा लगेगा सोचो आपको, आपके निर्णय पर अगर कोई इंसान आपकी बात माने नहीं और उन्हीं से जाके सामान लेगी। लो अब देखो, अरे यार आप लोगों को इतना धक्का लगा क्या उत्तर प्रदेश में हारने पर? आज चलो कंफर्म कर ही देते हैं। नहीं, क्या क्या किया है हम बताते हैं। भाई बीजेपी ने भारत के मंदिरों को, कुछ एक मंदिरों को बहुत अच्छा कर दिया, मैं मानता हूँ, ठीक है, ये चीज़ फैक्ट है, कर दिया। लेकिन अब क्या करें ये बताओ? कौन सा मंदिर कोविड के टाइम पे खुला हुआ था? भगवान में पूरी आस्था है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो आई एम वेरी 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 सॉरी। लेकिन मुझे बस एक चीज़ जाननी है कि आप लोग दुआ कर रहे थे, घर में बैठ के भी कर रहे थे ना कि भगवान बचा लो, घर में बैठ के कर रहे थे ना, मतलब ऊपर वाला सुन तो रहा था। और जब घर में बैठ के सुन रहे हैं
तो बाहर ये इतना मतलब, और चलो हमें खुशी भी है कि चलो ठीक है प्रभु का मंदिर बन गया, लेकिन उस खुशी में आपने पता है क्या किया है? वहाँ के आस-पास के लोगों के घरों को हटवा दिया। क्यों हारे अयोध्या में? आस-पास के घरों के लोगों को हटा दिया, जहाँ ज़मीन के 100 रुपए भाव है वहाँ आपने 20 कर दिए, केवल हम 20 ही देंगे। चलो लोग 20 लेके भी खुश रह जाते, आपने उसमें से भी 10 बोला और वो 10 भी आप नहीं दिए। अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि आपने नहीं दिए। तो क्यों नहीं हराएगी जनता? आप लोगों ने जनता को पाँव के नीचे दबने वाले कीड़े-मकोड़े समझ के रखा है, ये बात तो पता चल गई। आप लोगों के जो साथ है, और ऐसा भी नहीं कि आप उसको कुछ बहुत अच्छा दे रहे हो, पता नहीं ऐसा ब्रेन वॉश किया हुआ है ना लोगों का, वो इतने पागल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, सुनिएगा। ये स्टेटमेंट एक हिंदू ने दिया है कि मुजफ्फरनगर में ये पूरी गली है और इस गली के अंदर सिर्फ मैं एक इकलौता हिंदू, लेकिन मजाल है आज तक कि मुझे डर लगा हो इस बात का कि यार कुछ हो जाएगा। दंगे फसाद भी होते हैं ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि आके मेरे को टच कर जाए या कुछ। क्यों? क्योंकि मेरी आसपास के जो भाई लोग हैं ना, वो पूरा एरिया मुसलमानों का है और वो लोग मेरा साथ देते हैं। देख लेना यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। मैं तो प्ले नहीं कर सकता वरना कुछ कॉपीराइट वगैरह लग जाएगा, क्योंकि शायद उस वीडियो पे कॉपीराइट वगैरह लगा हुआ है। और दूसरी बात, वहीं पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा कि हमें आप मत दो रोजगार, ठीक है हम पीछे हट जाते हैं, हमें आप रोजगार मत दो, हमें सरकारी नौकरियां मत दो, आप हमारे हिंदू भाइयों को दे दो, क्योंकि हमें इतना तो भरोसा है इन पर कि ये जब कमाएंगे और कभी हम इनसे चले जाएंगे मांगने के लिए या फिर इनको कहेंगे कि हमारा थोड़ा सा सहयोग कर दो, तो ये मना नहीं करेंगे, क्योंकि इनका धर्म इन्हें ये नहीं सिखाता। ये रहा हिंदू और ये रहा मुसलमान। ये जो आप ने दोनों को लड़ाने के काम कर रहे हैं ना, मतलब सीधी सी बात तो ये है कि नाथूराम गोडसे को लगा था कि महात्मा गांधी देश का बंटवारा कर देंगे। नहीं, वो देश में एकता चाहते थे। आपने किसके साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाए, मुझे ये बताओ। भारत देश के चाइना के साथ रिश्ते खराब। और एक बात और, चाइना का टिकटॉक बंद कर दिया था 2019 में कि भाई डेटा लीक हो रहा है ऐसा करके कुछ, और अब चाइना की कंपनीज आएंगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया को ग्रो करना है ना, तो चाइना से डील हुई है। तो अब चाइनीज़ कंपनीज आएंगी, सेटअप होंगी और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होगा। कहाँ गई सर आपकी ये पावर, सुपर पावर? धारा 370 आपने लगाई, आपको हटानी पड़ गई। मतलब कुछ एक फैसले थे जिनसे आपकी सराहना की गई थी, कोई नहीं ले सका, इन्होंने लिया, आपको वो हटाने पड़ गए। अरे कोई तो मतलब रहा होगा ना कारण कि पिछले 70 साल में वो काम नहीं हुआ। कहे राम मंदिर बीजेपी ने नहीं बनाया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और तब जाके बनाए। और ठीक है, जिसने जो किया ना उसको किया, छोड़ो। आप तो ये बताओ आपने क्या किया पिछले 10 साल में? भाई आपने कहा था देश को सुरक्षित कर देंगे। पिछले 10 सालों में जितने जवान शहीद हुए ना, वो पिछले 70 सालों में नहीं हुए थे। आज़ादी के बाद जितने जवान शहीद हुए हैं वो इतने नहीं हुए थे जितने इन 10 सालों में हुए। हंगर इंडेक्स इतना नहीं था जितना इस साल बढ़ा है। जीडीपी इतनी कभी नहीं गिरी जितनी ये पिछले 10 सालों में गिरी है। और कोविड आ गया। क्या कोविड आ गया यार? ये बहाने होते हैं। क्या बाकी देशों के अंदर कोविड नहीं आया था क्या? वो तो फिर भी टॉप पे ही है, कर रहे हैं वो। और आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? अब आप सुनिए। ये तो हो गया धर्म के नाम पे बांट रहे हैं, ये चीज़ जिन्होंने गलत करी। अरे यार सोचो, कोई इंसान 2 पैसे ज़्यादा कमा लेगा तो वो तो मिडिल क्लास है ना, उसका परिवार का खर्चा चल जाएगा। आप लोगों ने मतलब जो लोग प्यार से रह रहे थे ना, उन्हीं को लड़ा दिया। ये आपकी पहली गलती। दूसरी गलती, हर चीज़ को बेचना। आपने रेलवे बेचे, आपने एयरलाइंस बेची, आपने बैंक्स बेचे। मुझे ये बताओ आपने रखा क्या है सिक्योरिटी के अलावा? और मुझे लगता नहीं है कि आप सिक्योरिटी को भी संभाल पाएंगे। और अगर घाटे में ही जा रहा है, और कितना टाइम लगा था इन सब चीज़ों को सेटअप करने में, आप ये सोचिए। इन चीज़ों को सेटअप किया ताकि भारत मतलब ग्रो कर सके, और कह रहा कि नहीं भारत देश कर्जे में, तो इन सबको बेचना ही पड़ेगा। आपने प्राइवेट कंपनीज को बेचा, भारत पे कर्जा तो और बढ़ गया।
और मुझे ये बता दो, अगर इन चीज़ों से घाटा हो ही रहा था, सच में अगर मतलब लॉस हो रहा था इन गवर्नमेंट चीज़ों से, यानी कि एयरलाइंस, रेलवेज और बैंक से, तो प्राइवेट कंपनीज ने इन्हें खरीदा क्यों? इतना सा तो आपकी जवाबदेही बनती है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कोई भी कंपनी ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करती है जो चीज़ लॉस में हो। क्या किया है कांग्रेस की सरकार ने, मैं आपको बताता हूँ। या कांग्रेस की सरकार छोड़ो, एक मतलब पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने क्या किया है राजस्थान के अंदर, लाडली बहन योजना। राजस्थान के घर घर में मतलब हेल्थ वगैरह के लिए